गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डबल एंगल और ट्रिपल एंगल्स के फॉर्मूले जो है वो स्टार्ट किए हुए थे। फॉर्मूले भी कंप्लीट कर लिए थे और उसके ऊपर के हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उसी से रिगार्डिंग आज हम लोग नए और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो देखते हैं। जैसे मान लो हमें बोल रहा है प्रूव दैट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो कि साइन ऑफ 16 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 16 cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा और cos 8 थीटा, ये देके रखा हुआ है। और मेरे पास LHS क्या दिया हुआ है यहाँ पे 16 sin 16 थीटा और sin थीटा देके रखा हुआ है। ठीक है, अब यह ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा, अब यहाँ पे जैसे 16 थीटा है तो sin 2 थीटा हमारा क्या होता है, sin 2 थीटा हमारा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, मतलब इस वाले एंगल का हाफ यहाँ पे हुआ है ना। तो वैसे यहाँ पे अगर 16 थीटा है तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 8 थीटा हो जाएगा। मतलब इसको ये फॉर्मूले से क्या लिख रहा हूं मैं, 2 sin 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा, और नीचे का sin थीटा जैसे का वैसा। क्लियर है। वापस से देखो, यहाँ पे भी हम लोगों ने अगर यही वाला फॉर्मूला लगाया तो 8 थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा आ जाएगा। ये वाला 2 एज इट इज हो गया, इस वाले पे फिर से फॉर्मूला लगा दिए तो 2 sin 4 थीटा और cos 4 थीटा आ जाएगा, और आगे का cos 8 थीटा एज इट इज रहेगा, और नीचे में कितना है sin थीटा। ठीक है, ये 2 2 सा कितना आ जाएगा, ये LHS 2 2 सा ये हो जाएगा 4। अब ये जो sin 4 थीटा है ना, इस पे वापस से फॉर्मूला लगा रहा हूं तो ये क्या लिखूंगा मैं, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, और आगे का क्या है cos 4 थीटा और cos 8 थीटा, ये जैसे का वैसा रहेगा, और नीचे में कितना आ गया sin थीटा बराबर। तो 4 2 सा 8 हो जाएगा, फिर sin 2 थीटा बचा है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, आगे का cos 2 थीटा जैसे का वैसा, cos 4 थीटा जैसे का वैसा, cos 8 थीटा जैसे का वैसा, और नीचे में क्या हो जाएगा sin थीटा। तो ये sin थीटा से ये वाला sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या है 8 2 सा 16 cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा और cos 8 थीटा। तो ये है हमारा RHS, हेंस प्रूव। क्लियर है ना। सिर्फ हम लोग डबल एंगल के फॉर्मूले को ठीक तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। 16 थीटा का 8 थीटा कर दिए, 8 थीटा का 4 थीटा कर दिए, 4 थीटा का 2 थीटा कर दिए, 2 थीटा का थीटा कर दिए, इस तरीके से। राइट,
चलो हो गया बच्चों। तो सिंपल इस तरीके की क्वेश्चन सिर्फ हमें फॉर्मूले समझ के ही अप्लाई करना है ना। अब जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन देके रखा है, प्रूव दैट 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पे देके रखा है cot थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू cot थीटा बाय 2 देके रखा है। तो कैसे करेंगे, देखो इधर सिंपल फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले लगाने में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा का, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। करेक्ट, मतलब यहाँ का अगर एंगल है 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और यहाँ का एंगल अगर 2 थीटा तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। करेक्ट, तो 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखूंगा मैं, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा, मतलब थीटा बाय 2 हो जाएगा। मतलब ये लिख रहा हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे में साइन थीटा है, तो साइन थीटा में यहाँ अगर 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा बाय 2 करना पड़ेगा, मतलब 2 साइन थीटा बाय 2, और ये भी cos थीटा बाय 2। ये समझ में आया क्या? इस फॉर्मूले को देखते हुए इनमें चेंज कर दिए, यहाँ एंगल थीटा था तो यहाँ थीटा बाय 2 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा करना पड़ा। तो ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, ये cos से ये वाला एक cos कैंसिल, तो cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2 बच गया, cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2। तो cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot, तो cot थीटा बाय 2। तो ये है हमारा RHS। सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने आप आंसर आते जाएगा। फॉर्मूले को सिर्फ समझना है बच्चों ठीक से कैसे अप्लाई कर रहे हैं, है ना। राइट, चलो हो गया बच्चों। तो बस इसी तरीके से सॉल्व करते चले जाना है। अब जैसे मान लो हमारे पास देख रखा है, प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसे शो करके देना है cot थीटा बाय 2 माइनस 1 अपॉन cot थीटा बाय 2 प्लस 1, cot थीटा बाय 2 माइनस 1 अपॉन cot थीटा बाय 2 प्लस 1, इसे शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले LHS क्या देकर रखा है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। करेक्ट, तो हमारे पास देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा कर दिया, यहाँ पे भी 2 थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा कर दिया। तो सेम वे में यहाँ अगर थीटा है तो इसका जो आउटपुट है ना यहाँ पे थीटा बाय 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2,
और अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वे में ऊपर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, है ना, a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा। और नीचे में आ जाएगा आप लोगों का cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। अब हम लोग प्रूफ पे ध्यान देंगे। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 कब आएगा, जब हम लोग डिवाइड कर देंगे sin थीटा बाय 2 से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दो तो इसके नीचे sin आ जाएगा, है ना। तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot। तो cot थीटा बाय 2 हो जाएगा। इसके नीचे sin आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, इसके नीचे sin आ जाएगा तो ये cot आ जाएगा, और इसके नीचे sin आ जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा। तो देखो यही हमारा प्रूफ था RHS। सो हेंस प्रूफ, है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा हमें टेंशन लेना नहीं है, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस। राइट, चलो हो गया बच्चों। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट, क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट में tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। करेक्ट, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास LHS देखो, LHS क्या देके रखा है, LHS दिया हुआ है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहे हैं पहले। तो tan a प्लस b क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखो ये जो है ये क्या बन रहा है आप लोगों का, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 का मतलब 1, tan पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 1। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 लग दिए। तो ये 1 प्लस tan
थीटा बाय 2 हो गया, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2। करेक्ट? क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो 1 प्लस tan थीटा बाय 2 हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, हम लोग ये जो है tan थीटा बाय 2, तो tan थीटा बाय 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बाय 2 को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 प्लस tan मतलब sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। करेक्ट है? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा ये cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, और यहां पे क्या आ जाएगा cos थीटा बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, और नीचे का क्या बचेगा ये cos थीटा बाय 2। तो ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या आगे बच्चों cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। चलो पहले यहां तक की कॉपी करो, फिर उसको वापस हम लोग करते हैं। राइट? चलो लिखे बच्चों। अब ध्यान दो, ये वाली स्टेप पे ध्यान दो, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे क्या देख रखा है cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, और अपॉन में क्या देख रखा है cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। मैं क्या कर रहा हूं देखो, ऊपर नीचे cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर और नीचे। हमने क्या किया देखो ध्यान से, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 के ब्रैकेट से ऊपर और नीचे बैलेंस कर दिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला ब्रैकेट दो बार हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दो बार है ना। और यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखो ये वाला तो फॉर्मूला हमारा किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? ये फॉर्मूला किसका होता है 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा का। cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो सकता है। अच्छा अब देखो ये हमने क्या रख दिया, LHS बन गया आप लोगों का ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में बन गया है cos थीटा। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। चलेगा? 1 अपॉन cos थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों, उसको लिखेंगे sec थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे tan थीटा। आया ना? अच्छा देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कैसे आएगा ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आप लोगों का sec स्क्वायर थीटा,
तो मैंने क्या बनाया यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 1 की जगह मैं ये वाली वैल्यू को पुट कर रहा हूं। तो क्या बनेगा ऊपर sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट है? चलो यहां तक कॉपी करो, अब आ ही गया है, बस एक ही स्टेप बचे फिर आ ही जाएगा हमारा जो प्रूफ। रेड तो क्या होगा बच्चों, देखो इधर तो यहां देखो ऊपर में क्या बचा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा और नीचे में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में। तो देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ये कट गया, तो हमारा जो प्रूफ था वो आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यही रहेगा हमारा RHS, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS, यही हमें शो करना था, है ना। थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें हमें एक दो जगह एडजस्टमेंट करनी पड़ी है, तो आप लोग ध्यान रखो, है ना, कहां पे हमने किस तरीके से एडजस्टमेंट किए। फॉर्मूलेज बस हमें एक जगह से दूसरी जगह जाके आना चाहिए आसानी से, तो प्रॉब्लम्स आसान हो जाते हैं। राइट, अब देखो सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं लेकिन प्रूफ अलग रख देते हैं। सेम क्वेश्चन लेते हैं, प्रूफ अलग रख देंगे, ठीक है। tan थीटा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो क्वेश्चन सेम है, ये वाला क्वेश्चन और अभी हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया क्वेश्चन सेम है, लेकिन प्रूफ अलग है। इसका मतलब उसको थोड़ा सा डिफरेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। तो कहां हमें डिफरेंस करना है, कहां थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट हम लोगों को करना है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखो LHS क्या दे बोल रहा है, LHS tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, है ना। तो tan A प्लस B क्या हो जाएगा फिर, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो ये tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, ये वाला भी tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा। तो आपका आ गया 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2। इस वाले tan को मैंने देखो क्या लिखना है, इस वाले tan को क्या लिखना है cos अपॉन sin, तो 1 प्लस cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2। नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2। चलेगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये वाला ब्रैकेट देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आप लोगों का सॉरी cos अपॉन sin नहीं होता, sin अपॉन cos होता है ना। तो sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, और यहां करेंगे अच्छा नीचे का cos से cos कट जाएगा, तो cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। यहां तक तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन तक भी किया था, है ना।
लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे हम लोग, वो क्या है वो देखो अभी। चलो पहले इतना कॉपी कर लो। तो देखो बच्चों इसमें डिफरेंस क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। प्रूफ समझ में आ गया? प्रूफ में देखो ये अंडर रूट है, तो अभी मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडर रूट लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैंने कुछ ऐसा लिखा तो बताना सही है या गलत है। अंडर रूट के अंदर में मैंने cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 और नीचे में cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ये अंडर रूट और ये स्क्वायर को मैंने बैलेंस किया, सही है, चलेगा, ऐसा कर सकता हूं। जैसे मान लो मेरे पास x दिया हुआ है, तो हम क्या x को अंडर रूट x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते ना। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है, इस वाले टर्म को मैंने अंडर रूट के अंदर में डाल के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपल फॉर्मूले में आ जाएगा। अंडर रूट तो हमें चाहिए था, सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा आपको cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बच्चों, किसका फॉर्मूला है ये देखो, ये फॉर्मूला किसका है, 1 प्लस sin थीटा का बनेगा और ये किसका फॉर्मूला डायरेक्टली 1 माइनस sin थीटा का। तो सिंपल फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ये देखो यही प्रूफ था। क्लियर? थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे करें तो हमारा जो आंसर है वो आ सकता है करके, बाकी तो सब आसान है ना। एक और करते हैं, देखो प्रूव दैट वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा बाय 2। चलो पहले कॉपी कर लो फिर करते हैं। चलो देखो बच्चों ये कैसा करेंगे, वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब यहां देखो, यहां हमारे पास क्या देके रखा है एलएचएस, 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा देके रखा है। तो देखो ये वाला 1 प्लस cos थीटा वाला जो ब्रैकेट है इसको एक साथ रखूंगा और ये 1 माइनस cos थीटा वाला ब्रैकेट है इसको एक साथ अगर रखूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो 1 प्लस cos थीटा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और मैं यहाँ पे sin थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो sin थीटा को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 और नीचे में 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस और sin थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, करेक्ट। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या निकाल रहा हूं, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा बाय 2, 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन निकाल सकते हैं।
तो क्या होने वाला है देखो, तो 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन निकाल दिया तो ऊपर से क्या हो जाएगा 2 cos, यहां लिखता हूं ठीक है, तो 2 cos थीटा बाय 2 हमने यहां से कॉमन निकाल दिए, तो यहां क्या बचा cos थीटा बाय 2 प्लस यहां से भी 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन निकाल दिया तो sin थीटा बाय 2 बचा। सिमिलर वे में यहां से 2 sin थीटा बाय 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहां से क्या बचा sin थीटा बाय 2 प्लस क्या बचा यहां पे cos थीटा बाय 2, तो ये वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो cos अपॉन sin क्या होता है cot थीटा बाय 2, तो ये है हमारा RHS। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस? तो हम कुछ क्वेश्चंस देंगे करने के लिए, आप लोगों को करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, वो आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो। चलो रेडी हो? चलो समझ में आया बच्चों कैसे किए? तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क के लिए, आप लोग उसे घर पे ट्राई करके देखना, ठीक है ना? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे घर पे ट्राई करो, बिल्कुल आसान है। आप लोगों को पहले जो समझ में आता है देख के उसे अप्लाई करके देखो आता है या नहीं आता है ना? घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से सिंपल सिंपल वे में करते चले जाओगे तो आंसर आते हैं अपने आप। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो रेडी।